और यहाँ से 5 किलोमीटर में वापिस एक मायरा की गुफा करके है। शस्त्रागार था उस समय, छापामारी लड़ते थे वो, तो शस्त्रों को जो भी उनके थे उनको छुपा के रखना पड़ता था और उनको खुद को भी छिप के रहना पड़ता था। तो वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे नेचुरली गुफाएं बनी हुई है। 12 महीने वहाँ पे पानी के झरने चलते हैं, पानी की फुल व्यवस्था कम से कम आराम से अभी भी की तारीख में मतलब डैमेज हो गई है, लेकिन फिर भी कम से कम ज़्यादा नहीं मानता, अभी 100-200 लोग आराम से उनकी गुफाओं के अंदर, गुफा के अंदर रह सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी गुफा है, मतलब गुफा है। उनकी कुलदेवी हिंगलाज माता का मंदिर है अंदर। हिंगलाज माता मंदिर, ऐसा पता है? हिंगलाज माता मंदिर तो पाकिस्तान में, इसके अलावा भारत में है ही नहीं। वो मेन तो वो मंदिर तो ही पाकिस्तान वाला ही है, लेकिन कोई मंदिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जैसे उनकी कुलदेवी, अपन कुलदेवी की बनाते हैं। हाँ, कुलदेवी की जोत वगैरह लाते हैं, वो मंदिर बनाते हैं। तो वहीं पे नहीं, हर जगह है ये मंदिर, तो हर जगह है ही अपने यहाँ पे। ज्यादातर उनका यहीं पे रहना, ये इलाका ज्यादा रहता था उनका। मतलब ये मायरा गुफा, गोगुंदा, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़, ये पूरा इलाका महाराणा प्रताप का आ गया। कंसल्ट आ गया उनका। सायरा, मायरा गुफा। तो मायरा गुफा भी जा सकते हैं वहाँ पे, मतलब यूँ के जंगल इलाका है। बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आपके साथ में चल सकता हूँ बकायदा, पास में है ना। आप बोलो तो हम आ जाते हैं साथ में। हाँ चलो ना, बिल्कुल। हमारे भी अच्छा मतलब जानकारी मिल जाएगी उनको। तो दोस्तों, अभी हमने जो राजतिलक स्थली देखी, तो अभी हमारे साथ ये सर और ये सभी साथी लोग चलने वाले हैं। ये हमको मायरा गुफा, जो महाराणा प्रताप का एक हिडन प्लेस था, वहाँ पर महाराणा प्रताप अपने शस्त्र छुपा के रखते थे, तो वो जगह हमको बताने वाले हैं। क्योंकि वो जगह ऐसी सुनसान है कि वहाँ पर जाने के लिए शायद रास्ता भी खराब ही होगा, क्योंकि एक गुफा है तो गुफा नेचुरली होगी। तो हम वहाँ चलते हैं और आपको वो गुफा भी बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली गोगुंदा देखी थी, तो अब इस वीडियो में हम जाने वाले हैं मायरा की गुफा की तरफ। दोस्तों, मायरा की गुफा एक ऐसी प्राचीन गुफा है जो महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई है, और ऐसा बताया जाता है कि महाराणा प्रताप अपने हथियार यहीं पर रखते थे। तो अभी हम चलकर वो पूरी गुफा देखने वाले हैं, आपको भी दिखाने वाले हैं। मायरा की गुफा गोगुंदा मुख्य शहर से 5 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है, और यहाँ पर जाने के लिए काफी खतरनाक रास्ता है। हमको कुछ दूरी तक तो सड़क मिलेगी, बाकी आगे हमको पथरीले रास्ते ही मिलने वाले हैं। अभी हम यहाँ के 2 स्थानीय निवासियों के साथ मायरा की गुफा की तरफ जा रहे हैं, और आगे जाकर हम आपको मायरा की गुफा पूरी बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और यात्रा जारी रखते हैं। कुछ दूरी पर आने के बाद सड़क समाप्त हो जाती है और यहाँ से पथरीला रास्ता शुरू हो जाता है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक अरावली पहाड़ियाँ दिख रही है, और यहाँ पर आपको गहरे गहरे खड्डे भी दिखाई देते हैं। स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर मार्बल का खनन होता है, लेकिन अभी सरकार के प्रतिबंधों के चलते यहाँ से कोई बाहर मार्बल के पत्थर नहीं ले जा सकता, इसलिए यहाँ पर आपको बड़े बड़े मार्बल के पत्थरों के ढेर दिखाई देंगे, और इसके साथ ही आपको बड़े बड़े पहाड़ और पथरीले रास्ते के अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इन्हीं रास्तों से होते हुए हम चलते हैं मायरा की गुफा की तरफ। तो आप सीन देखते जाइए और हम चलते हैं मायरा की गुफा की तरफ। दोस्तों, अभी हम मायरा गुफा यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपको शुभ नाम क्या बताया आपने? जी, भरत पालीवाल। भरत पालीवाल। अब यहीं के है ना, गोगुंदा के? तो आपका? हाँ, मेरा नाम राधूलाल गमेती है, भील समाज का हूँ मैं। तो दोस्तों, चलिए अब हमको पूरा बताने वाले हैं। दोस्तों, एक बार ये लोकेशन देखिए, चारों तरफ पहाड़ और बीचों बीच ये गुफा बनी हुई है, जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रखा है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े के लिए अस्तबल भी बना हुआ है, और यहाँ पर एक विशाल शस्त्रागार है, और ये पुरानी गुफा है जिस गुफा के अंदर आज वर्तमान में भी एक साथ 150 लोग अंदर रह सकते हैं। तो इतनी विशाल एक गुफा है, जिस गुफा का उपयोग महाराणा प्रताप ने अस्त्र शस्त्र रखने के लिए किया करते थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि इस गुफा का संचालन हकीम का सूर किया करते थे। हकीम का सूर के निर्देशन में ही गुफा चलती थी। तो अभी आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, ये अस्तबल और ये ठिकाना दुलावतों का गुड़ा नाम लिखा हुआ है, जो इस इलाके को दुलावतों का गुड़ा कहते हैं। ये उस समय के हिसाब से उनके घोड़ों के लिए, जो घोड़े होते थे ज़्यादा तो नहीं, 1-2 तरह रखते थे उनको, उनके लिए है। और उनके छुपने की जो मेन जगह थी वो यहाँ पे थी। यहाँ पे। अच्छा। हाँ, चारों तरफ जैसे ये आप देख रहे हैं, इधर चारों तरफ पहाड़ी है, तो ये बिल्कुल अंदर है, डीप में, तो एकदम से किसी की नज़र भी नहीं पड़ती, और वो यहाँ पे रहते।
फिर यहाँ से अपने जाते थे ये अंदर, मतलब उनका मेन रहने की जगह अंदर थी। यहाँ पे तो खास कुछ लोग रहते थे निगरानी करते। दोस्तों यह जगह काफ़ी डरावनी लग रही है क्योंकि ये जगह काफ़ी पुरानी है और जंगल के बीचों बीच स्थित है। हालांकि अभी हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है तो हमको इतना डर नहीं लग रहा, लेकिन जब आप कभी आते हो तो अकेले मत आना, अपने साथ पूरे ग्रुप के साथ ही आना। तो अभी चलिए चलते हैं गुफा के अंदर। तो गुफा के अंदर चलते ही हमको सबसे पहले हिंगलाज माता जी का मंदिर दिखाई देता है, जहाँ पर एक साधक माता जी की आराधना करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहीं पर माता जी की मूर्ति के, माता जी के मंदिर के पास ही महाराणा प्रताप का एक खूबसूरत स्टैचू बनाया गया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि यह जगह महाराणा प्रताप से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर महाराणा प्रताप का स्टैचू मौजूद है। सिर का ध्यान रखना थोड़ा, आ जाओ, सिर का ध्यान रखना बेटा। रूम में गया, ये यहाँ का दूल्हा है, दोस्तों यह गुफा काफ़ी ऐतिहासिक है। जब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किया था तो उसके बाद उन्होंने छापेमार युद्ध की प्रणाली अपनाई थी। तो उस दौरान उन्होंने सभी भीलों की सेना को एक सुसंगठित किया था। तो इस दौरान उन्होंने इन्हीं युद्ध नीतियों को, इन सेनाओं को इन्हीं जगहों पर एकत्रित किया था। तो यहीं पर वो अपने शस्त्र रखा करते थे, यहीं पर युद्ध की नीतियाँ बनाए करते थे। तो ये गुफा काफ़ी विशाल है। वर्तमान में भी इसमें 100 से 150 लोग आसानी से रह सकते हैं, जबकि इनका अधिकांश भाग ढह चुका है। तो उस समय यहाँ से आराम से 500 से 600 लोग आसानी से रुक सकते थे इन गुफाओं के अंदर। और इन गुफाओं में 12 महीने ठंडा पीने का पानी मिल जाता है। जब यहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध हो और एक अच्छा सा आशियाना हो तो आराम से यहाँ पर महाराणा प्रताप की सेना कई महीने, कई साल तक रुक सकती थी और आसानी से युद्ध प्रणालियाँ बनाकर, युद्ध नीतियाँ बनाकर अकबर की सेना पर आसानी से हमला कर सकती थी। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से गुफा का ऐतिहासिक महत्व है। तो दोस्तों ये गुफा काफ़ी पवित्र है और अभी वर्तमान में यहाँ पर एक पंडित जी रहते हैं जो माता हिंगलाज जी की पूजा करते हैं। तो वो यहीं पर रहते हैं, यहीं पर खाना पीना बनाते हैं, यहीं पर रहते हैं। दोस्तों यह जो गुफा है बिल्कुल प्राकृतिक गुफा है, इसे हाथों द्वारा नहीं बनाया गया है, ये नेचुरली बनी हुई है। तो ये गुफा काफ़ी हाइट में छोटी है। तो आपको जब अंदर जाना होता है, अंदर से बाहर निकलना होता है, तब आपको झुककर बाहर निकलना होता है, अन्यथा आप अपना सर फोड़ बैठोगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर काफ़ी रोमांचक यात्रा रहती है। तो जब आप कभी आते हो तो ज़रूर आइएगा, लेकिन अपने साथ 1-2 दोस्तों को भी लेके आइएगा, क्योंकि अकेले आने के बाद आपको यहाँ थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि आपके लिए नई जगह रहेगी। तो आइएगा और इस महत्वपूर्ण जगह को घूमिएगा। तो दोस्तों ये था महाराणा प्रताप जी का शस्त्रागार और यहाँ पर महाराणा प्रताप जी हथियार रखा करते थे। दोस्तों इस गुफा में 3 फ्लोर मौजूद है, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो सभी फ्लोर में अलग अलग हाइट की गुफाएं हैं और अलग अलग साइज़ की गुफाएं हैं और हर गुफाओं में आराम से 400 से 500 लोग रुक सकते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी रोमांचकारी यात्रा रहती है, तो आप ज़रूर आइएगा और आते हो तो सावधानी ज़रूर रखिएगा। दोस्तों वर्तमान में काफ़ी कम लोगों को इस जगह के बारे में पता है, क्योंकि इस जगह के बारे में ज़्यादा लोगों ने सुना भी नहीं है और यहाँ पर आने के लिए रास्ता भी सही नहीं है, आपको जंगली रास्तों से होते हुए आना पड़ता है। तो अभी वर्तमान में 2 जून को जब महाराणा प्रताप की जन्म जयंती थी तो उस उपलक्ष्य में यहाँ पर सरकार ने कुछ राशि अनुमोदित की है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ का कायाकल्प हो जाएगा और यहाँ पर टूरिस्टों का अंबार लग जाएगा। हालांकि वर्तमान में काफ़ी कम लोग आते हैं, लेकिन भविष्य में यह महाराणा प्रताप प्रेमियों के लिए एक मुख्य अट्रैक्टिव पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि यह जगह महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई है। महाराणा प्रताप ने अपने समय यहाँ बिताया था और यहीं पर युद्ध नीतियाँ बनाई थी, यहीं पर अपने अस्त्र शस्त्र रखे थे और यहीं पर उन्होंने अपना काफ़ी समय व्यतीत किया था। तो यह जगह काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ऐतिहासिक हो जाती है। तो दोस्तों यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में महाराणा प्रताप से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जगह को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।